भारत माता की, गौ माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनिक जिंदाबाद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जिंदाबाद, मेरे हलके की सरदारी जिंदाबाद। आज सभी हलके के सम्मानित कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं। इस अवसर पर सबसे पहले तो जितने मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति युवा साथियों और प्यारे बच्चों, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और मैंने हमेशा पार्टी को अपनी मां की तरह पूजा की है और एक पीपल के पेड़ की तरह इसको सींचने का काम किया है। लेकिन आदरणीय साथियों, यहां बहुत बड़ी साजिश कुछ स्वयंभू नेताओं द्वारा रची गई। मैंने हमेशा पार्टी के लिए दिन रात एक किया। पार्टी ने मेरी ड्यूटी उत्तराखंड में लगाई, मैंने 2 महीने वहां लगाए। हिमाचल में मेरी ड्यूटी लगाई, 2 महीने हिमाचल में लगाए। राजस्थान में मेरी ड्यूटी लगाई, 2 महीने राजस्थान लगाए। और जब चुनाव की बात आई तो जो आज ये स्वयंभू नेता होने की बात करते हैं, इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव कमल के निशान पर कर सके। ये फैसला भी आपके भाई ने, आपके बेटे ने पार्टी के अंदर ये फैसला लिया था कि हमने झज्जर जिले के अंदर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और हम किसी विपक्षी पार्टी से कम नहीं है। हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो कमल के निशान पर लड़ेंगे। ये फैसला भी आपके बेटे का, आपके भाई का था। आज पत्रकार बंधु भी यहां बैठे हैं, इनका भी मैं सम्मान करता हूं। आदरणीय साथियों, नगर परिषद के चुनाव आए, हमने फैसला लिया और 14 पार्षद हमने पार्टी के यहां से जिताकर और 3 पार्षद और 17 पार्षद हमने जिताए। लेकिन उनमें से 3 पार्षद भाई जो स्वयंभू नेता है, जो इनके चेले चपटे थे, वो पार्टी के किसी भी उसमें हिस्सेदारी नहीं रही और वो उन लोगों के बहकावे में आए रहे। आदरणीय साथियों, मैं हमेशा पार्टी हित में काम करता हूं, पार्टी हित में काम किया। मैंने चेयरमैन नगर परिषद का भाई करमवीर को बनाया, आप सबने बनाया, मैंने नहीं बनाया। लेकिन मैंने आवाज उठाई और उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जो लोग ये कहते थे कि भाई वोट डाल के दिखा दियो। हमने उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़कर या कमल खिलाने का काम किया। इसी तरह ब्लॉक समिति के चुनाव आए, उसमें चेयरमैन भाई सत्यवान दलाल जी यहां बैठे हैं, भाई पालेराम जी को सभी साथियों की मेहनत और लगन से वाइस चेयरमैन बनाया और ब्लॉक समिति का वाइस चेयरमैन भी अपना बना। जब सारे चुनाव हमने यहां से पार्टी के साथियों के साथ मिलकर कमल खिलाकर हर चुनाव में हिस्सा लेकर यहां से जीत दर्ज कराई और 2 बार दीपेंद्र हुड्डा को यहां से हराकर भेजने का काम किया। और आदरणीय साथियों, मुझे इस बात का भी हमेशा दुख रहता है, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि भाई 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, मेरे को टाइफाइड हुआ था, मैं 12 दिन हॉस्पिटल में रहा। अगर मैं हॉस्पिटल में नहीं होता तो अब की बार भी हम यहां से दीपेंद्र को हराकर भेजने का काम करते।
आदरणीय साथियों, आप लोगों की हिम्मत और लगन से आपने हमेशा पार्टी को मजबूत रखने का काम किया है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, जो नेता अपनी सीट नहीं जीत पाए वो पूरे झज्जर जिले की सीट दिलाने का काम करते हैं और वो पार्टी के साथ जाकर एक ऐसे व्यक्ति की बुराई करते हैं कि इस व्यक्ति के साथ हल्के का कोई व्यक्ति नहीं है, इसके छोटे भाई को टिकट दे दो, क्योंकि उसको पता था कि छोटा भाई नहीं जीत पाएगा और ये सीट को निकाल लेगा और 4 सीटों में से एक ही सीट जीतने की थी। सर्वे की रिपोर्ट भी ये गई थी। लेकिन आदरणीय साथियों, मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई। मेरे घर को लूटने का काम किया गया, मेरे परिवार को लूटने का काम किया गया, मेरी राजनीतिक भविष्य को खराब करने का काम किया गया। लेकिन जनता इसका जवाब देगी। भाई, मैं अपनी जगह सच्चा हूं और मैंने सच्ची बात पार्टी के सामने रखी है। मैंने एक ही बात कहा कि अगर आपने सीट चाहिए तो फैसला बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि जो मेरा भाई जिसको टिकट मिली वो बहुत अहंकारी है। 4 दिन हो गए, मेरी आत्मा दुख रही, आज तक मेरे पास उसने फोन नहीं कर लिया, मेरे पास फोन नहीं कर लिया कि भाई मुझे टिकट मिल गई, छोटे भाई ने आशीर्वाद दे दे। तो मैं कहां जाऊंगा, आप बताओ। आदरणीय साथियों, ये वो अहंकारी, मेरी बच्ची की शादी थी, एक लड़की मेरे भाई की थी और इस कुत्ते कमीने ने मेरे को शादी में शामिल नहीं होने दिया। मेरी आत्मा दुख रही है, मैं जाऊं तो कहा जाऊं। मेरे परिवार की गरिमा इसने खत्म करने का काम किया है और एक साजिश कहते हैं विपक्षी दुश्मनों के साथ मिलकर परिवार की गरिमा भी खत्म की और अपना कैरियर भी खत्म कर लिया। लेकिन आदरणीय साथियों, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैंने हमेशा मेरे सारे रिश्तेदारों ने इसको समझाया। मेरे जीजाजी यहां बैठे हैं, इसका निमंत्रण नहीं दिया। हम इनको हाथ पैर जोड़कर मना कर लेकर आए, रिश्ता करने गए, मैं वहां भी बगैर बुलाए गया और ये भी गए। मैंने बहुत समझा, लेकिन इतना अहंकारी जो मेरा भाई है मुझे पता है। यहां भाईचारे की कोई बात नहीं रखनी थी, लेकिन भाई भावुकता में ये बात आ गई, क्योंकि मुझे बताना भी जरूरी था। आप लोग कहते हैं भाई का साथ दो, भाई का साथ उसका दिया जाता है तो भाई का हितकारी हो। इस भाई ने भाई का गला काटने का काम किया है। क्या हो रहा है? मैं चौधर का भूखा नहीं हूं, लेकिन मैं पार्टी से सिर्फ एक ही बात कहता हूं, अगर पार्टी सीट को निकालना चाहती है तो जो स्वयंभू नेता उनके मुंह पर तमाचा मारकर इस टिकट को बदलने का काम करे। अगर पार्टी ये चाहती है कि स्वयंभू नेताओं की जिद पूरी करनी है, तो जो लोग टिकट दिलाकर लाए हैं, जो लोग उनके समर्थक यहां पर हैं, तो वो फिर रथ के ऊपर क्यों नहीं मिले? वो जिलाध्यक्ष कहा जो ये कहता था ये सारे कैंडिडेट इसके साथ हैं, एक भी व्यक्ति रथ पर नहीं था जब टिकट लेकर आया। मैं दिल्ली से देख रहा था, एक भी वो व्यक्ति
जो टिकट दिलाने में शामिल थे, कोई भी व्यक्ति उस रथ पर नहीं था। मैं ये दिल्ली से बैठा हुआ देख रहा था और मैंने पार्टी को सारी सूचना दी है। पार्टी के संज्ञान में ये बात लाई गई है और पार्टी ने मुझे विश्वास भी दिया है कि आप विधायक जी, आप धैर्य रखें, हम पब्लिक हित में और पार्टी हित में बढ़िया फैसला लेने का काम करेंगे। आदरणीय साथियों, मैं दिल्ली बैठा हुआ था और मेरे पास कार्यकर्ताओं के फोन जा रहे थे कि भाई साहब, हमारे पर अनावश्यक दबाव नहीं डालना, ये सीट नहीं निकलेगी, हम हार में वोट नहीं गिरेंगे, वो फैसला लेंगे। अगर इस्तीफे देने पड़े इस्तीफे भी देंगे, पार्टी हित में देंगे। अगर संन्यास लेना पड़ा तो राजनीति से भी संन्यास लेंगे, पार्टी हित में लेंगे, लेकिन पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। आदरणीय साथियों, मेरा आपसे निवेदन, आप धैर्य रखें। और भाई 9 तारीख तक पार्टी ने बड़ा फैसला बदलने की बात कही। अगर पार्टी फैसला बदलती है और पार्टी को सीट चाहिए तो पार्टी बड़ा फैसला बदले। अगर पार्टी उसके बाद भी ये कहेगी कि भाई दिनेश को चुनाव लड़ाना है, तो मेरा सभी कार्यकर्ता मेरी तरफ से फ्री है, भाई दिनेश की मदद कर दो, मतलब कोई दिक्कत नहीं। मेरी देखो, मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूं, मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूं, लेकिन मेरा ये जरूर है कि भाई उन लोगों को जरूर सबक सिखा दो जिसने बादल में कमल खिलने से रोकने का काम किया है। मेरा ये निवेदन जरूर, उस साजिश में जो भी शामिल है उसको सबक जरूर सिखाएंगे भाई, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और भाई जिस तरह से जो लोग परिवार की बात करते हैं, भाई मैं अपने परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं। परिवार की बात घर में बैठ के होती है, ये परिवार का मंच नहीं है। ये जो लोग आए हुए अपना काम धंधा छोड़कर आए हुए हैं और ये पार्टी के मेहनत और कर्मठ वर्कर है, ये पार्टी का समय लेकर यहाँ पर अपना कीमती समय देने यहाँ आए। इन्हीं की वजह से आज मैं राजनीति में हूं और मैं इन सब का धन्यवाद भी करता हूं कि आपने जो मेरे को और मेरे परिवार को इतना मान सम्मान दिया है, इसके लिए मैं हमेशा आपका धन्यवादी रहूंगा, आपका शुक्रगुजारी रहूंगा। आदरणीय साथियों, आप सुबह के बैठे भाई मेरा, लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है, मैंने आज तक 2 साल हो गए, मैंने अपने भाई की बुराई नहीं करी। कोई एक व्यक्ति ये बता दे खड़ा हो गए कि मैंने अपने भाई के बारे में ऐसे पे कदे बुराई करी हो। और उस अहंकारी भाई ने मेरी वाह बेइज्जती करी हर इंसान के सामने, जो भी आदमी उसके पास गया है उठियो। और उसने, आपने सुना भी होगा, उसने ये कहा कि भाई तो भाषण देना जाना है, बाकी पब्लिक मेरी है, मेरे वजह से ही 14 में एमएलए बना। भाई कहां गई पब्लिक? कल 100 व्यक्ति भी नहीं थे, कहां गए उसके आदमी जो इनके मार रहा था मैं सीट काटूंगा? और इसके जो हिमाती थे वे कित गए? एक भी हिमाती कल नजर नहीं आया। आदरणीय साथियों, मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि भाई मैं पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी के हित की बात करता हूं, इसीलिए मैं पार्टी से निवेदन करता हूं, अगर आपको सीट चाहिए, यही बात मैंने करमवीर राठी को जब टिकट दी ये बात कही थी कि आप किसी को भी चुनाव लड़ाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी को सीट चाहिए तो भाई करमवीर राठी सीट निकाल सकता। आज भी ये बात कहता हूं, अगर पार्टी ने यहां से विजयी रहना है, कमल खिलाना है, तो भाई अपना निर्णय चेंज करे। अगर ये कहना कि भाई चुनाव ही लड़ाना है तो भाई फिर दिनेश को बेशक चुनाव लड़ाए, हमें कोई इतराज नहीं। आदरणीय साथियों, और 9 तारीख तक का हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए मेरा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये निवेदन है
कि भाई अपने फैसले पर दोबारा से विचार करें, और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है और मुझे पूरा ये विश्वास है कि पार्टी अपना निर्णय बदलेगी और आपके हक में फैसला लेगी। और जो लोग यहां नहीं आ पाए उनको भी मैं संदेशा देना चाहूंगा कि भाई पार्टी अपना फैसला बदलेगी, भादोड़ में कमल खिलेगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। मैं 9 तारीख तक का समय पार्टी को दे रहा हूं कि पार्टी अपना फैसला बदले, नहीं तो भाई उसके बाद जो कार्यकर्ता फैसला लेंगे मैं सिर माथे, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।